हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए। आज हमारा लेक्चर 2 होने वाला है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेस्ड पे है। तो चिल होकर बैठ जाइए कॉपी पेन लेके, और जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सबको नोट करते जाओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। In this reaction, electrophile is substituted by another one. Maximum number of reactions benzene ring are electrophilic substitution reaction, मतलब मोस्टली बेंजीन रिंग के रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कुछ एग्जांपल्स है जैसे हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो हम लोग को ये बेंजीन रिंग दिख रहा है तो हमें प्रोडक्ट बताना अगर सी एल बी आर अटैक किया तो। सी एल बी आर बेसिकली दो भाग में टूट रहा है, सी एल माइनस और बी आर प्लस, और ए एल सी एल थ्री हमारा कैटलिस्ट है। तो जो प्लस होता है वही अटैक करता है बेंजीन पे, तो बेंजीन पे प्लस ने अटैक किया, दैट इज बी आर प्लस। और सी एल माइनस यहाँ से जो एच निकला है उसके साथ रिएक्शन करके एच सी एल बना लिया, और कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन के बाद वापस हमें मिल गया। हम लोग ए एल सी एल थ्री के जगह पे और कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे एफ ए बी आर टू, आई टू एस एन सी एल फोर, ये सब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एल्काइलेशन, दैट इज स्ट्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये हमारा बेंजीन रिंग है और ये CH3Cl है और AlCl3 है। तो ये जब बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 जो पॉजिटिव पार्ट है, मैंने यहाँ पे भी समझाया था, जो पॉजिटिव पार्ट है वही बेंजीन रिंग पे लगता है। तो यहाँ पे भी CH3 प्लस पॉजिटिव पार्ट है तो वो बेंजीन पे लगेगा, और जो Cl है वो जो H निकल रहा है यहाँ से उसके साथ रिएक्ट करेगा। सिमिलरली ये रिएक्शन देखो, CH3 CH2 CH2 प्लस, तो यहाँ पे प्राइमरी पोजीशन पे लगा हुआ है प्लस चार्ज, तो हम पहले प्राइमरी के साथ अटैक करेंगे तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर हम कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी देख के इसको सेकेंडरी शिफ्ट करें तो क्यूमीन बनेगा, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, फाइंड आउट मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है जिसका हमें ए मेजर बनेगा और बी माइनर बनेगा। तो निकालते हैं। पहले तो ये यहाँ से ऐसे टूटेगा माइनस और प्लस में। तो पहले तो ये प्लस नॉर्मली जाके यहाँ पे लग जाएगा, तो ये बनेगा हमारा माइनर। और जब ये शिफ्ट होके यहाँ पे प्लस आएगा और ये जब बेंजीन पे लगेगा तो ये हमारा मेजर बनेगा। तो दिस वन, मतलब ये जो बन रहा है ये मेजर, यहाँ से जो लगेगा वो माइनर रहेगा। तो ये प्लस में मिटा रही हूँ। तो बेसिकली ये हमारा मेजर बन रहा है। If benzylic hydrogen is in compound, then on oxidation this chain is oxidized to give carboxylic acid. If no benzylic hydrogen is present, then benzene is oxidized. मतलब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब इसको कहते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली ये चीज़ ऑक्सीडाइज होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पूरा ऑक्सीडाइज होके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इस केस में भी सेम, ये पूरा ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बट इस केस में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Next, intramolecular alkylation. Intramolecular alkylation within a molecule. Alkylation is possible. Major production of a ring with 6 carbon. तो मतलब मोस्टली 6 कार्बन वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि ये अगर हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो या तो हम इस प्लस को प्राइमरी से सेकेंडरी बनाकर देख सकते हैं, तो ये हमें 5 रिंग मिलेगा जो कि माइनर प्रोडक्ट है। बट या इस प्लस को यहीं पे छोड़ के अगर हम रिंग बनाए तो ये 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, 6 कार्बन रिंग बनेगा, जो कि मोर स्टेबल है। फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, अगर हम यहाँ से हटा के देखें तो ये लेस स्टेबल है जो 5 मेंबर्ड है, और जो 6 मेंबर्ड है वो मोर स्टेबल है। यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी को प्राइमरी बना रहे हैं,
for the stability purpose. So in the above, secondary carbocation converts into primary for more stability. बट कभी कभी हमें नो रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ से हटाएंगे प्लस और नॉर्मली इसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, एनबीएस का अटैक भी किया गया है ए पे, तो हमें बताना है ए क्या है। तो इसको नॉर्मली तोड़ दो, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस वाला पोर्शन बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा ए है। और इस पे अगर एनबीएस अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे जो कार्बन है वहां से एच हट के बी आर लगेगा। नेक्स्ट इज फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। In case of acylation, RCOCl produces RCO plus. लाइक अगर CH3COCl है तो वो प्रोड्यूस करेगा CH3CO plus। इस तरह से कुछ टूटते हैं CH3COCl। यहाँ पे भी वही टूट के एक बेंजीन रिंग पे ये टूट के AlCl3 के प्रेजेंस में ये बना रहा है, और यहाँ पे भी सेम यहाँ से टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, और ये पूरा प्रोडक्ट बेंजीन पे लग जाएगा। No rearrangement because positive is not an alkyl group but it is an present on RCO। यहाँ पे rearrangement क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो पॉजिटिव है वो हमारा C पे लगा हुआ है, बट वो O से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई rearrangement नहीं होता है। So no rearrangement. नेक्स्ट इज रिड्यूसर फॉर कार्बोनिल। तो कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कौन कौन रिड्यूस कर सकता है? तो पहला है ZnHgHCl, P फॉस्फोरस स्लैश HI, NH2 एक बेस। तो सबसे बेस्ट है P/HI, उसके बाद है NH2 बेस, और लास्ट में है ये ऑर्डर है जो कि याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट CH3COH, यहाँ पे P से फॉस्फोरस स्लैश HI ने काम किया है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोनिल ग्रुप को CH3 में। बट अगर हम लोग ZnCl2, ZnHCl या फिर NH2 डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। If negative mesomeric group is present, then Friedel-Crafts reaction is not possible. से बहुत important है, if negative mesomeric group is present, then Friedel-Crafts reaction is not possible. If acyl or alkyl group is attacking, then it is reactive in a very slow, so for better attack, electron density on the ring should be high, which is not possible in case of -M. सो ऊपर अभी हम लोगों ने जितना कुछ भी देखा है, तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये OCH3 लगा हुआ है जो कि एक प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इंक्रीज कर रहा है। बट NO2 एक माइनस है जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है। तो यहाँ पे अटैक बहुत ही स्लो या फिर ना के बराबर होता है, बट यहाँ पे बहुत इजीली हो जाता है अटैक। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। मतलब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन 3 मोर केसेस। कुछ +M के केसेस में भी ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, -M ग्रुप है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। OH दैट इज फिनॉल, यहाँ ये +M है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। और NH2 जो कि बहुत अच्छा +M है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। So they are +M. Still do not perform the reaction because they are lone pair combined with AlCl3 according to Lewis acid base concept and H+ form group. So ये रीजन है कि +M क्यों नहीं देता। इन दोनों के पास लोन पेयर होता है जो कि AlCl3 के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। करें नाइट्रेशन की तरफ, तो नाइट्रेशन में हमारा रीएजेंट होता है HNO3 दैट इज फ्यूमिंग, एंड H2SO4 जो कि कैटलिस्ट होता है, मतलब हमें रिएक्शन के एंड में मिल जाएगा। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं HNO3 प्लस H2SO4, तो हमें HSO4 माइनस प्लस वाटर प्लस NO2 प्लस, तो NO2 प्लस दैट इज नाइट्रोनियम आयन, वो हाईली रिएक्टिव अटैकर होता है बेंजीन के तरफ।
सो ये बेंजीन रिंग है जहाँ पे NO2 प्लस ने अटैक किया, तो ये हमारा बना NO2, नाइट्रेशन और बेंजीन हो गया, और हमें ये H प्लस मिला है जो कि HSO4 माइनस यहाँ पे जो बना था उसके साथ रिएक्ट करके H2SO4 वापस मिल जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सल्फोनेशन पे। सल्फोनेशन में हमें SO3 अटैकर होता है और ये एक न्यूट्रल अटैकर होता है। तो यहाँ पे H2SO4 फ्यूमिंग और H2SO4 कंसनट्रेटेड लेते हैं, तो H2O प्लस SO3 जो एक्स्ट्रा SO3 बचता है उसके साथ वाटर रिएक्ट करके H2SO4 मिल जाता है, और ये हमारा प्रोडक्ट बनता है HSO3 बेंजीन रिंग। ये H2SO4 प्लस H2SO4 रिएक्ट करके HSO4 बनाते हैं और SO3 और H3O प्लस। तो SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू रिएक्शन विद एसिड एनहाइड, एसिड एनहाइड्राइड। नाउ वी मूव टू रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हमारा बेंजीन रिंग है जो CH3CO CO CO CH3, ये एक एसिड एनहाइड्राइड है जिसके साथ बेंजीन रिंग रिएक्ट कर रहा है AlCl के प्रेजेंस में। तो ये यहाँ से टूटता है, यहाँ से, तो ये CH3 बचता है, तो ये रिएक्ट किया, और ये जो बाकी का बचा रह गया ये AlCl के 3 के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है CH3COOH। यहाँ पे भी सेम, यहाँ से डिडक्ट होके ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये हमारा रह गया प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ये बेंजीन रिंग है, CH3CH2OH HF के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है ये डिहाइड्रेट हो जाता है और CH2CH3 बन के बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट इज CH2, एक स्टार लगा हुआ है, डबल वन CH डैश CH2Cl। तो ये जो स्टार लगा हुआ है वो हमें बताना है कि ये वाला पोर्शन अटैक मतलब लगता है बेंजीन पे, या ये वाला पोर्शन, कौन सा कार्बन अटैक करता है बेंजीन पे। तो हम पहले दोनों का अटैक करवा के देखेंगे। तो ये नॉर्मली अटैक किया, मतलब यहाँ से टूटा है, यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस, तो हम लोग को नॉर्मली क्या लगेगा, ये वाला पोर्शन अटैक कर दिया और ये, बट ये माइनर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट रेजोनेंस सब कुछ होने वाला है, तो ये यहाँ पे रेजोनेंस करके पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आता है, और ये जो पॉजिटिव लगा है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, बिकॉज इतना अमेजिंग कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो सब बाकी दोस्तों को भी बुला लीजिए और उनका भी भला कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। द स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रेशन, यहाँ पे 4 कंपाउंड हमें बताना है। तो ऑब्वियसली अभी जस्ट हमने देखा था नाइट्रेशन के लिए हमें NO2 प्लस चाहिए, तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन विल बी इन द ऑर्डर, हमें ऑर्डर बताना है। तो ऑब्वियसली 1 लास्ट में होगा, तो ये देखो ये ऑप्शन में लास्ट सिर्फ ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है हमारा, बट ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए एरो उल्टी दिशा में दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, हमें बताना है अब A और C में से कौन सा आंसर है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा 3 पहले आएगा या 2। तो ऑब्वियसली 3 पहले आएगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, सो आंसर हमारा A जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज इन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली NaCl हमने पढ़ा ही नहीं, हम लोग बाकी सारे कंपाउंड तो ऊपर देखते हुए हैं, NaCl कहीं देखा ही नहीं। So next, which following compound will undergo electrophilic substitution more readily than benzene? Benzene के अलावा कौन सबसे ज़्यादा, तो it's phenol। सो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग, ये बेंजीन है, टॉलुइन है, फिनॉल है, क्लोरोबेंजीन है। तो हमें देखना पड़ेगा किसमें प्लस एम किसमें माइनस एम लगा। तो ऑब्वियसली फिनॉल और टॉलुइन में प्लस एम, इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें माइनस एम, तो ऑब्वियसली प्लस एम इज बेटर देन माइनस, देन न्यूट्रल, देन माइनस एम। तो हमें देखना पड़ेगा डी पहले है, हाँ, तो ऑब्वियसली डी के बाद बी होगा, सो आंसर में आ जाएगा डी।
Arrange the following compound in the order of their decreasing reactivity with the electrophile. ये क्लोरोबेंजीन है, ये 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है और ये पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। तो ये न्यूट्रल है, तो ये सबसे पहले आएगा यहाँ पे 2,4 और यहाँ पे सिर्फ 4th पोजीशन पे, तो 4th पोजीशन पे कम इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट इज हमें ऑर्डर बताना है, ये Cl, ये NO2, ये CH3 और ये न्यूट्रल। तो सबसे अच्छा ये, क्योंकि ये प्लस m है, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद इन दोनों में बेटर है 3, फिर 2। नेक्स्ट इज HBr reacts with CH2 double bond CH2 dash OCH3 under anhydrous condition at room temperature to give। तो रूम टेम्परेचर में मोस्टली डबल बॉन्ड पे Br लगता है, तो हमें देखना है किस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड पे लग रहा है और यहाँ पे भी, तो ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट हमारा D होगा क्योंकि मोर सब्सटीट्यूटेड है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन, ओके, सो ये OCH3 यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड है और यहाँ पे कीटोन है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा एसिड है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्ट। तो हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग बताइए कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में आउट ऑफ 9। आगे बढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। CH3 CH2 Cl ये हमारा रिएक्टेंट है और KOH अल्कोहलिक हमने रिएजेंट लिया है और ये हमारा प्रोडक्ट है, तो हमें बताना है कि ये कैसे बना है। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ से पहले Cl निकला, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आएगा, Cl निकलेगा तो यहाँ एक प्लस चार्ज आएगा और इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ माइनस चार्ज आएगा, तो ये प्लस माइनस एक डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये H प्लस और Cl माइनस HCl बना लेंगे। In case of elimination reaction, functional group is removed as an molecule in presence of suitable reagent or base। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन एक बेस और रीअरेंज के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ 3 तरह के हैं, E1, E2, E1 CV। क्वेश्चन मतलब पॉइंट 1 E1 के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। इन केस ऑफ E1, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ग्रुप इज रिमूव टू डेवलप कार्बोकटायन। द कार्बोकटायन शोज रीअरेंजमेंट एंड देन मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। मतलब SN1 में जैसे हमने देखा था वहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन होगा, बट यहाँ पे भी E1 में भी कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो रहा है। The rate of reaction depends only upon the concentration of substrate and the reaction is unimolecular. Product formation rate takes place by formation of carbocation as the reaction intermediate. Reaction is carried out in presence of polar protic solvent. ये सारे पॉइंट सेम है SN1 की तरह, बस वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा था और यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं E2 की तरफ। इन केस ऑफ E2 फंक्शनल as group as well as hydrogen are removed at a time, मतलब एक ही टाइम पे फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों निकलते हैं, तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो रिएक्शन rate depends only on concentration of substrate and the base used and the reaction is bimolecular reaction. No rearrangement because in this transition state is formed. It is performed in presence of polar aprotic solvent. Next is E1CB. In case of E1CB, first removal is of H plus to develop a conjugate base. Dehydrohalogenation, dehydration and dehalogenation are the famous elimination reaction. तो ये कुछ फेमस एलिमिनेशन रिएक्शन जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हैलोजन निकलेगा। तो ये हमारे कुछ रीएजेंट्स है, जैसे अल्कोहलिक KOH, NaH2 बेस्ट एलिमिनेटिंग एजेंट है, CH2O माइनस K प्लस, C2H5O माइनस, ET3N दैट इज टर्शियरली इथाइल अमाइन। तो ये एक N है जहाँ पे 3 इथाइल लगे हुए हैं। नेक्स्ट इज
TBUOK, दैट इज टर्शियरी पोटाशियम ब्यूटॉक्साइड। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी पोटाशियम ब्यूटॉक्साइड। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये जब यहाँ पे Cl हटा तो या तो डबल बॉन्ड इस तरफ बन सकता है या इस तरफ। तो ये हमारा 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट देने वाला क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं। तो KOH कैसे रिएक्ट करता है। तो ये KOH अल्कोहलिक है। KOH में K निकला और OH गया, यहाँ से H निकला, तो ये बना हमारा C2H5 माइनस K प्लस और वाटर निकल गया H2O। तो ये हमारा बना। फिर ये जो प्रोडक्ट बना, यहाँ से Cl निकला तो KCl बन गया। फिर यहाँ से H निकलेगा और ये डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये परफॉर्म करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ जो बचा हुआ है C2H5 वो, तो इसके साथ H चला जाएगा तो H का निकलना, तो H प्लस जो निकला है उसका मीडियम में रहना पॉसिबल नहीं, क्योंकि C2H5 वो माइनस उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। विच इज फास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन मीन्स बाय विच मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो अभी हम कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम टोटल 3 क्वेश्चन देखेंगे, यस। और ये सारे मतलब ऑर्डर बताने हैं हमें। पहला ये तो ऑब्वियसली C सबसे बेस्ट, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बेंजीन रिंग बन जाएगा। तो C फिर B फिर A। यहाँ पे भी कंपैरिजन है। या डबल से नेक्स्ट पे निकलेगा तो रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है तो A इज बेटर देन B। यहाँ पे डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है तो A सबसे लास्ट में, सबसे बेस्ट C फिर D फिर B। तो मतलब C D B A। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। तो कितने प्रोडक्ट बनेगा ये, अगर हम यहाँ हटाएंगे तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, या तो हम अगर हम पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट करें तो डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है। तो ये रीअरेंजमेंट, तो टोटल 1 2 3 4, मतलब टोटल 3 हमें मिल रहा है। नेक्स्ट इज हॉफमैन एंड सेटजेफ एलिमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटजेफ एलिमिनेशन होता है जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलते हैं हमें, वहाँ पे जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। तो ये या तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड या यहाँ पे। तो अगर बीच में बनाएंगे तो मोर सब्स्टिट्यूट, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से CH3 है सपोर्ट करने के लिए, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है तो ये माइनर है और ये हमारा मेजर है। हॉफमैन एलिमिनेशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड जो होता है वहाँ पे बनता है, तो ये हमारा मेजर है, ये हमारा माइनर है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लाइक डू द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हॉफमैन एलिमिनेशन और सेटजेफ एलिमिनेशन। सो एक नोट है, इन केस ऑफ सेटजेफ एलिमिनेशन H minus is removed from the carbon which is having less number of hydrogen, but in case of Hoffman it is removed for the carbon which is having more number of hydrogen atom. In open chain, trans is more stable. In case of closed chain, cis is more stable. तो ओपन चेन में ट्रांस ज़्यादा है और क्लोज में सिस ज़्यादा स्टेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। सो इन ओपन trans is more stable, in closed chain cis is more stable. So again note, alcoholic KOH is used for alkyl halide, but for vinyl halide it is not used to remove halogen. So NaNH2 or NaNH2 KOH alcoholic is used. तो नॉर्मल KOH alcoholic यूज नहीं कर सकते हम लोग इन केस ऑफ ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर वो विनाइलिक हैलाइड है, तो उस केस में हम लोग NaNH2 यूज करते हैं, जो कि बेस्ट एलिमिनेशन शो करता है। सो नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 है जो कि एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो हमें इसे नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ से तोड़ देंगे हीट के प्रेजेंस में, और एक H यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये एक एसिड बनेगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि B क्या है। A Br2 H न्यू है, तो Br2 हमें लगाना पड़ेगा
दोनों में से किसी एक बेंजीन में, ऑब्वियसली एक ही बेंजीन में लगेगा, तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड ये जगह है। तो यहाँ हम सपोज Br2 लगा दिए, Br लगा दिए, और नेक्स्ट ये हमारा A बन गया। और अल्कोहलिक KOH तो हैलोजन और एक H को यहाँ से एक H और यहाँ से एक हैलोजन, तो दोनों गया, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये एक पेंटागन है जहाँ पे KOH रिमूव किया है, तो हमें बताना है प्रोडक्ट। अल्कोहलिक KOH डाला है तो हमें बताना है प्रोडक्ट क्या है। तो ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे ये प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इस केस में ये प्रोडक्ट इसीलिए बना क्योंकि यहाँ पे भी एक साइक्लोहेक्सेन है। बट ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा सबसे बेस्ट कौन सा है। ये भी नहीं बनेगा, हमारा आंसर जाएगा ये, क्योंकि जो H होगा वो एकदम नेक्स्ट वाले कार्बन से रिमूव हो। नेक्स्ट ये तीन रिएजेंट डाल रहे हैं, पहले PCl5, फिर NaNH2, फिर CH3Cl। तो हमारा आंसर ऑब्वियसली NaNH2 डाल रहे तो ट्रिपल बॉन्ड वाला आंसर होगा, तो ये गया। तो हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और यहाँ पे CH3Cl है, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड के बाद CH3 भी लगा होना चाहिए, तो हमारा आंसर है A। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। Br2 इज एंटी अटैकर, सो रिमूव ऑफ Br2 बाय Zn इज ऑल्सो एंटी एलिमिनेशन। ये हमने पढ़ा था पहले कि Br2 एक एंटी अटैकर है, मतलब एक अवेलेबल और एक नॉट अवेलेबल साइट पर अटैक करता है। तो जिंक और अल्कोहल जब यूज़ करते हैं तो ये निकालता भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये अटैक करता है। तो मतलब एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला और लास्ट में इसको घुमा देगा, तो ये हमारा वापस प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम NaI को अगर हम लोग डालते हैं तो ये नॉर्मली अटैक करेगा, जब दोनों को घुमा के अटैक किया, बट तुरंत ही I2 निकल जाएगा और ये हमारा एंटी प्रोडक्ट दे देगा। बट दिस एंटी इफेक्ट इज नॉट अप्लाइड ऑन गिवन बिलो बिकॉज इट इज आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पे D अगर लगा हुआ है दोनों तरफ, तो यहाँ पे जो अटैक होगा वो रिमूवल ऑफ Br होगा, वो नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये D का इफेक्ट के कारण ये प्रॉपर एलिमिनेट, D का इफेक्ट के कारण ये एलिमिनेट इस तरह होता है कि वापस हमें सिन ही मिल जाता है, एंटी नहीं मिलता है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे HI अटैक कर रहा है, तो हमें A बताना है। तो ऑब्वियसली पहले ये वाटर रिमूव होगा, फिर I लगेगा दोनों तरफ, और जब I निकलेगा तो इसको घुमा देगा, तो आंसर C होगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की तरफ। फॉलोइंग डिहाइड्रेशन, दीज आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट are used for dehydration in different condition. तो H2SO4 at 170 degree Celsius, Al2O3 at 350 degree Celsius, KHSO4, H3PO4H plus POCl3, that is pyrimidine Hoffman। ये सबसे बेस्ट होता है, KHSO4 हमारा बेस्ट होता है। 1 2 3 सो अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं डिहाइड्रेशन का। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह, पहले ये H2SO4 है, वो टूट गया H प्लस और HSO4 माइनस में। अब प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा। इन प्रोटोनेशन द फर्स्ट अटैक इज ऑफ H प्लस ऑन अल्कोहल टू रिमूव वाटर। तो पहले H प्लस अटैक करेगा इस अल्कोहल पर और पानी निकाल देगा, तो CH3 प्लस CH2 प्लस हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। नेक्स्ट ये हमारा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मतलब ये H प्लस रिमूव होगा, CH2 माइनस और CH2 प्लस बचेगा, तो प्लस माइनस एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये H प्लस ये हमारा HSO4 माइनस जो यहाँ पे बना था, तो उसके साथ H प्लस रिएक्ट करके H2SO4 वापस मीडियम में चला जाएगा। सो बढ़ते हैं अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है और ये CH3OH लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली एलिमिनेट होगा, तो यहाँ से H और यहाँ से OH जाएगा, और फिर या तो ये प्रोडक्ट बनेगा या तो फिर यहाँ से H जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा।
यहाँ पे भी सिमिलरली H प्लस पहले वाटर पे अटैक करके वाटर ले जाएगा, फिर यहाँ से H प्लस निकलेगा तो ये हमारा प्रोडक्ट, अगर ये रीअरेंज कर गया तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है एक और बेटर वे में। नेक्स्ट एक्सो एलिमिनेशन और एंडो एलिमिनेशन क्या होता है देखते हैं। अगर बाहर से ही हाइड्रोजन मिला तो वो एक्सो एलिमिनेशन हो, अगर अंदर से हाइड्रोजन लेके वो इवन हुआ तो वो एंडो एलिमिनेशन या इनसाइड रिमूव या आउटसाइड रिमूव कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये हमारा मेजर बनेगा क्योंकि ऑब्वियसली 5 मेंबर रिंग से ज़्यादा 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।